फ्रेंड्स, मैं वंदना आज आपके लिए मेघालय बोर्ड द्वारा क्लास 11 के हिंदी के सिलेबस में जो पेपर आता है उस पेपर का 2025 और 26 का सॉल्व लेकर आ गई हूँ। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको भी लगती है कि मेरे प्रयास से सफलता मिलेगी तो चैनल को लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी मेरे प्रयास से अच्छे नंबर पा सकें और सभी का जीवन, आप लोगों के मार्कशीट बहुत ही अच्छे नंबरों से दिखाई दें, आप अच्छे प्रगति करें। इस शुभकामना के साथ मैं अपना प्रयास प्रारंभ करती हूँ। क्लास 11 2025-26 के बैच का जो इस बार क्वेश्चन पेपर आया है उसका सॉल्व। इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आगे देने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में होता है सही या गलत लिखना होता है। जो वाक्य सही है उसके आगे आपको सही लिखना है, जो वाक्य गलत है उसके आगे आपको गलत लिख देना है। इस तरह आपका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 2025-26 के बैच है जो 2026 में दे रहा है। उसका पहला क्वेश्चन है, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये वाक्य क्या सही है या गलत? तो ऑप्शन में आपको सही लिख देना है, क्योंकि सही है, कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर माना गया है, ये सही होगा। और आप इसके आगे सही लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सब नंबर ख के लिए जिस वाक्य को दिया गया है वह है, प्रयोगवाद में महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। सब नंबर ख में है। ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। प्रयोगवाद में सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का चितेरे कवि माना गया है, ऑप्शन सही होगा। आप इसके आगे सही लगा लीजिए, आंसर सही हो जाएगा। सब नंबर ग में जो वाक्य दिया है सही या गलत के लिए वह है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। ऑप्शन में आपको इसको भी सही लिखना है, ये भी सही ऑप्शन है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो कविता है हिंदी की सहज लय की कविता है, ये ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर घ, सैयद हैदर रजा की कला को भारत और दूसरे देशों में काफी सराहा गया है। यह वाक्य सही है या गलत है? तो आप इसके आगे सही लिख लेंगे, ये सही है। आप इसको गलत मत लिखिएगा, ये सही ऑप्शन है और आपको इसके आगे सही लिखना है और सही लिखने से 1 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर अंग, धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने के बाद भी उसे 14 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। ये ऑप्शन भी सही है, इसके आगे सही लिखेंगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सब नंबर 4, अप्पू का संसार सत्यजीत राय की प्रमुख फिल्मों में से एक है। ये गलत है, अप्पू का संसार उनकी फिल्मों में से एक नहीं है, तो आप इसके आगे गलत लिखेंगे और गलत ऑप्शन ही ये करेक्ट आपको 1 नंबर दिलाने में सहायक होगा, क्योंकि सत्यजीत राय की प्रमुख फिल्मों में अप्पू का संसार नहीं है। ऑप्शन नंबर 6, पंडित अलोपी दिन दादागंज के प्रसिद्ध जमींदार थे। ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है, आप इसके आगे गलत लिखेंगे तो आपको 1 नंबर देने में सहायक होगा। सब नंबर ज, फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास पहुंची। ये ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। ये जामुन के पेड़ कहानी का है और इसमें एक कवि जो है जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है, उसको वहां से निकालने के लिए वो फाइलें विभिन्न विभागों में घूमती हैं। तो यहाँ पर कल्चरल डिपार्टमेंट से गुजरती हुई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास उसकी फाइल पहुँचती है। ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आओ मिलकर बचाएं कविता संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है, ये सही लिखिएगा और ये आपको 1 नंबर दिलाने में सहायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर और लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सब नंबर अक्क महादेवी शैव आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। ये भी सही ऑप्शन है, इसके आगे सही लिखेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह आपको ये 10 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें 10 का 10 आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन से आ जाएंगे। तो अक्क महादेवी शैव आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कवयित्री हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो 5 मार्क्स के इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का जो सब नंबर क है, कबीर भक्ति काल के डैश के प्रतिनिधि हैं। तो डैश के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में सगुण और निर्गुण 2 ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको सगुण को छोड़ देना है और निर्गुण का चुनाव कर लेना है। तो कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ख, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की डैश ठंडक और गर्माहट 2 ऑप्शन दिया है, तो आपको ठंडक को छोड़ देना है, गर्माहट को चुन लेना है। गर्माहट करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर गर्माहट को फिल कर दीजिए और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सब नंबर ग है क्वेश्चन नंबर 2 का, पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान डैश अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन में 4 और 3 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 को छोड़ देना है, 3 को चुन लेना है। 3 ही करेक्ट ऑप्शन होगा कि पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। 3 ही आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सब नंबर घ, प्रेमचंद का मूल नाम डैश है। 2 नाम दिए गए हैं, गणपत राय, धनपत राय। आपको गणपत राय को छोड़ देना है, आपको धनपत राय को चुन लेना है। धनपत राय करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय है, ये ऑप्शन आपको 1 नंबर दिलाने में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सब नंबर अंग, शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी डैश पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दाजू और हलवाहा। इसमें से आपको दाजू को चुन लेना है, हलवाहा को छोड़ देना है। अगर आप हलवाहा चुनेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको दाजू चुनना है। शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो इसका सब नंबर क है, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यह उक्ति किसकी है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मुंशी वंशीधर, बादल सिंह, अलोपी दिन और प्रेमचंद। इसमें से आपको अलोपी दिन को चुन लेना है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अलोपी दिन ने वंशीधर जी को कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 सब नंबर ख, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी को चुन लेना है, वही आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा गया है, यही सही चुनाव होगा। सब नंबर ग, हेनरी कार्तिये ब्रेसा किस देश के फोटोग्राफर हैं? आपको 4 ऑप्शन दिया है, लंदन, अमेरिका, भारत, फ्रेंच। आपको लास्ट ऑप्शन जो फ्रेंच दिया है आपको वही चुन लेना है, क्योंकि हेनरी कार्तिये ब्रेसा फ्रेंच देश के फोटोग्राफर हैं, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 सब नंबर घ, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती किस कविता की पंक्ति है? इसके आंसर में आप घर की याद को चुन लेंगे, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। घर की याद कविता में ये लाइनें हैं। नंबर 3 सब नंबर अंगा, प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में आपको भानपुरा, इलाहाबाद, लम्ही गांव, लहरतारा दिया है। आपको लम्ही चुन लेना है, लम्ही गांव ही प्रेमचंद जी का जन्म स्थान है, तो लम्ही को चुने, आपको 1 नंबर दिलाने में सहायक होगा। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको व्याकरण के पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पर आपको किसी एक में निबंध लिखना है। पहला है साहित्य समाज का दर्पण है, मेरी प्रिय पुस्तक, मेघालय के प्रमुख त्योहार, विज्ञापन, लाभ और हानियां, महंगाई की समस्या। इन चारों में से किसी एक पर आप निबंध लिखें तो आपको उचित नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको पत्र लेखन करना है। अपने विद्यालय की विशेषताएं बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, या शिलांग शहर में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। कोई एक पत्र आप इसमें से लिख लीजिए, आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस गद्यांश के अंदर से आपको उत्तर चुनना है और आपको आंसर देना है। तो इसमें भी पहला क्वेश्चन जो दिया है, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का कार्य कौन कर रहा है? तो आप इसके लिए आंसर में लिखेंगे मनुष्य प्रकृति का बिगाड़ने का कार्य कर रहा है, मनुष्य ही सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हमारा दैनिक विष क्या है? हमारा दैनिक विष क्या है, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि मनुष्य जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है और इस बिगड़े हुए असंतुलित
वातावरण को जो हम अपना आहार समझ रहे हैं, यही हमारा दैनिक विष है। हमारे लिए जितने पेड़ों को काट रहे हैं वो हमारे लिए विष का काम हो रहा है, जिसको कि हम अपना डेवलपमेंट को, प्रकृति को काट कर डेवलपमेंट करना हम अपना ध्येय समझ रहे हैं, वो हमारे लिए विष का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि किन किन प्रदेशों में जंगल भारी संख्या में काटे जा रहे हैं। इसका उत्तर भी आपको उस अपठित गद्यांश में दिया गया है कि इसमें पूर्वांचल के राज्यों तराई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि क्षेत्रों में जंगल भारी संख्या में काटे जा रहे हैं। यही आंसर आपके इस अनसीन पैसेज में ये आपको दिया है, तो आप इस लाइन को उत्तर में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगलों को काटने से क्या होगा। इसके उत्तर में आप लिख लेंगे प्राकृतिक असंतुलन होगा। जंगल को अगर हम काटते हैं तो पेड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन हमें मिलेगा वह तो बंद हो जाएगा, तो इससे हमारा और पेड़ों का जो आपस में तालमेल है वह गड़बड़ हो जाएगा और प्रकृति का असंतुलन हो जाएगा जंगलों को काटने के कारण। यही आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अपठित गद्यांश, उसके बाद आपको व्याकरण का हिस्सा मिलता है पेपर में। तो या तो आपको अपठित गद्यांश करना है या आपको व्याकरण करना है, तो दोनों में से आपको किसी एक का चुनाव करना है। तो अपठित गद्यांश का उत्तर आपको गद्यांश में से ही चुनकर लिखना है, थोड़ा सहयोग मैंने दे दिया है। अब आती है ग्रामर की बारी, आपको ऑप्शन में से चुनाव करना है, जो आपको आसान लगे आप उसको करिएगा। तो सब नंबर ख जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें ग्रामर पोर्शन जो दिया है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो नीचे आपको 3 ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको किसी 2 के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो किरण का पर्यायवाची अंशु और रश्मि लिख लीजिए, तालाब का ताल और पोखर लिख लीजिए, और तीसरे का भी मैं बता देती हूँ गिरी और भूधर होता है। आपको करना कोई 2 ही है, लेकिन तीनों का उत्तर आपके प्रश्न पत्र में मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 सब नंबर 2 निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। एनी 2, कोई 2 आपको लिखना है। मैं तीनों का दे देती हूँ, लेकिन आप लोग को 2 ही लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आधुनिक, प्राचीन, एकता, अनेकता, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ये विलोम शब्द होते हैं। आप लिखेंगे, 2 नंबर आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सब नंबर 3 निम्नलिखित के अनेकार्थी शब्द लिखिए। एनी 2, कोई 2 आपको लिखना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको 2 लिखना है, लेकिन मैं तीनों का उत्तर दे देती हूँ। अतिथि का मतलब होता है जिसकी कोई तिथि ना हो, और दूसरा होता है मेहमान को अतिथि कहते हैं। दूसरा है पत्र। पत्र का अनेकार्थी शब्द पत्ता के लिए यूज करते हैं, पेड़ के पत्तों के लिए पत्ता। और दूसरा चिट्ठी। पत्र शब्द का इस्तेमाल 2 अर्थ में करते हैं, एक पत्ता और एक चिट्ठी। तीसरा है लक्ष्य। लक्ष्य के 2 अर्थ होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा अर्थ है लाख। 1 लाख, 2 लाख, तो लाख भी लक्ष्य के लिए गिना जाता है। तो लक्ष्य के भी 2 अर्थ हैं, उद्देश्य और लाख। व्याकरण का चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा ऑप्शन, जिसमें आपको मुहावरों के अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य में आप प्रयोग कर लीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसमें भी आपको 2 ही करना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना का अर्थ है शत्रु का डटकर मुकाबला करना। तो वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो मोहन ने अपने शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया, इस तरह आप वाक्य में प्रयोग करके उसका लिख दीजिएगा। दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना। उसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग आप लिख देंगे किसी का, कि किसी का नाम आप लिख दीजिए, राम ने हमेशा अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, या राम हमेशा अपना उल्लू सीधा कर लेता है। इस तरह के वाक्य में आप उसको प्रयोग कर दीजिए। सब नंबर 3 है जमीन पर पैर ना पड़ना। उसका मतलब, तीसरा ऑप्शन है जमीन पर पैर ना पड़ना, तो बहुत प्रसन्न होना इसका अर्थ होता है। किसी खुशी के मारे राम के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, ये उसका आप वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, पार्ट बी का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। तो इसमें 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। निम्नलिखित अवतरणों में से संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। असवन जर सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। ये कविता आपको दी गई है। इसमें आपको प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या विशेष के हिसाब से आपको उसकी व्याख्या करनी है, अथवा दूसरी और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, ये कविता दी गई है।
आप इसका भी प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या करके आप लिखिएगा। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से कोई एक आपको कर लेना है पोएट्री में से। प्रश्न संख्या 7 सब नंबर ख। सब नंबर ख में आपको 3 गद्य हिस्से दिए गए हैं। तीनों गद्यों में से आपको किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो आपको व्याख्या में एक पोएट्री से करना है, एक प्रोज से करना है, और इस तरह आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या विशेष सहित आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, एनी 2। पहला क्वेश्चन, सब नंबर क, विदेश विभाग ने जामुन का पेड़ कटवाने से क्यों रोका? सब नंबर ख, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई 2 तरकीब अपनाई गई है? सब नंबर ग है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वृतांत से, जो आपकी पूरक पुस्तक है। इनमें भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। कुएं और कुएं में क्या अंतर है? सब नंबर क। सब नंबर ख, लता के गाने की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सब नंबर ग है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? ये वेदांत से है, आपको बेबी हालदार की रचना है जो उसमें से है। सब नंबर घ, अनुपम मिश्र के संक्षिप्त परिचय दीजिए। सब नंबर अंग, चित्रपट संगीत में लता का क्या स्थान है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वितान में मिलेंगे। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। इस आशा के साथ मैं पेपर 2025 समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।